नहमदुका या अल्लाह अला मा खलक़तना व अला मा रज़क़तना व अला मा हदैतना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अहबाब जी वकार, हमारा आज का दर्स नमाज पढ़ने का शरई तरीका। सबसे पहले आप ये समझें कि जो शख्स अलहदा तौर पे नमाज पढ़ रहा है तो फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और नफिल नमाज में पहली, दूसरी और तीसरी या चौथी रकात के एतबार से उसने किरात किस तरह करनी है। सबसे पहले आप ये मसला समाअत फरमाएं। सबसे पहले हम उस नमाज का तरीका अर्ज़ करते हैं जो सबसे अहम है, फ़र्ज़ नमाज। और ये तरीका किस बंदे का है? जो अकेला नमाज पढ़ रहा है। इमाम के पीछे वो तरीका बाद में आएगा। एक शख्स ने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करनी है, कुरान और हदीस की रोशनी में उसके लिए जो शरीयत में तरीका है, सबसे पहले वो शख्स बावुज़ू हो, तहारत हासिल करे। हद से असगर है या हद से अकबर, दोनों से पाक होना शर्त है। हद से अकबर कहते हैं कि अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ है तो गुस्ल करे। हद से असगर का माना है वुज़ू की हाजत है तो वुज़ू कर ले। अगर पहले से वुज़ू मौजूद है तो अब ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए दोबारा वुज़ू करना, क्योंकि शर्त तो है तहारत। जब वुज़ू है तो बंदा तहारत की हालत में। जब वुज़ू कर ले तो अब जिस जगह उसने खड़ा होना है, जो उसके लिए नमाज पढ़ने की जगह है, मुसल्ला है, उसका पाक होना शर्त है। उसका पाक होना कि वो जगह भी पाक होनी चाहिए। वो जगह भी क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए। इंसान ने जो लिबास पहन रखा है वो लिबास भी क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। अब वो नमाज को शुरू करेगा तकबीर तहरीमा से। नमाज को शुरू करेगा तकबीर तहरीमा से। लेकिन याद रहे, तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होती है। तकबीर तहरीमा से पहले उस नमाज की नीयत का होना भी ज़रूरी है। उस नमाज की नीयत का होना भी ज़रूरी है। अब नीयत क्या है, मुफस्सल इसका बयान तो शायद कल आएगा नमाज के शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात के ज़िमन में। जो नमाज आप पढ़ने आ रहे हैं उसका आपके दिल के अंदर ख्याल होना ये काफ़ी है नीयत को। नीयत हिया इरादतुल कल्ब, नीयत कहते हैं दिल के इरादे को।
इसी पे एक तफरी है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक शख्स घर से चला आज के दिन की ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने, दिल में क्या ख्याल था, मैं क्या पढ़ने चला हूँ। जब यहाँ आया 4 रकात नमाज फ़र्ज़, बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह तरफ खाने काबिशी, वक्त नमाज असर, अल्लाह अकबर। 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद इसको याद आया कि मैंने तो नियत किसकी की है, जबकि नमाज कौन सी पढ़ी है। तो शरीयत की रोशनी में इसकी नमाज ज़ुहर की हुई है, क्योंकि असल नियत ज़ुबान का अल्फाज नहीं है, असल नियत वो है जो इसके कल्ब में इरादा था। और जब ये घर से चला था तो इरादा कौन सी नमाज का था। तो लिहाजा ज़ुबान से अगरचे असर के अल्फाज निकल गए तो इसकी ज़ुहर की नमाज होगी। कब, जब के दिल में कौन सा इरादा था, क्योंकि नीयत जो नमाज के हक़ में नीयत है उसकी असल यही है इरादतुल क़ल्ब, दिल में इरादा हो मैं ये नमाज़ पढ़ने चला हूँ, मैं ये नमाज़ पढ़ने। अब तकबीर तहरीमा के लिए इसने अल्लाह अकबर कहना है। क्या कहना है, अल्लाह अकबर कहेगा। और जिस वक्त तकबीर तहरीमा इसने कहनी है उस वक्त इसके खड़े होने की हायत यूँ होनी चाहिए, इसके खड़े होने की हायत यूँ होनी चाहिए, किबला रुख खड़ा हो बिल्कुल काबे शरीफ की तरफ, और इसके दोनों पाँव के दरमियान फ़कत 4 उंगल का फासला हो। कितना फासला होना चाहिए, 4 उंगल का। ये आम हालत में एक शख्स ऐसा है जिसके जिस्म जो है वो ज़्यादा भारी है, वज़नी है, कि अगर दोनों पाँव के दरमियान वो 4 उंगल का फासला रखता है तो वो खड़ा, तो इस शख्स के लिए सुन्नत वही है जहाँ ये अपने आप को सही मानों में खड़ा रख सके। 8 उंगल का फासला हो जाए पाँव में, 12 उंगल का हो जाए, 16 उंगल का हो जाए, 20 का हो जाए, जहाँ ये अपने जिस्म को बरकरार रख सके, वाकई बरकरार रख सके। जानबूझ के पाँव ज़्यादा खुले रखना नमाज की हालत में जब क़याम में खड़ा है ये खिलाफ सुन्नत है। हाँ, अगर किसी के वज़न का मसला है, जिस्म का मसला है, तो शरीयत में उसकी क्या है, इजाज़त है कि बस इसी बात पे ही नहीं पक्के रहना कि मैं बस 4 उंगल पे ही मैंने खड़ा होना, भले खड़ा ही ना हो सके। ये आम हालत में आम जो जिसामत है उस बंदे के लिए मसला है। और जिस बंदे के जिस्म में उसका वजूद, उसका जिस्म जिसामत ज़्यादा है, तो 8, 12, 16, 20 जहाँ भी अपने आप को बरकरार रख सकता है, शरन उसके लिए वही सुन्नत होगी, शरन उसके लिए वही क्या होगी, सुन्नत होगी। अब अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाएगा। तरीका समात फरमा लें, प्रैक्टिकल बाद में आपको करके दिखा देंगे। अपने हाथों को कानों की लौ तक ले जाएगा, हत्ता कि उसके हाथ के अंगूठा और उंगली जो है कान की लौ से छू जाए, अंगूठे जो हैं ये कान की लौ से छू जाएं। ये जो हाथ की उंगलियां हैं ना बिल्कुल इनको बंद कर देना कि यूं हो जाए, ना बिल्कुल इनको कुशादा कर देना, बल्कि आम हालत में रहे। जिस तरह हम नॉर्मल हालत में अपने हाथ की उंगलियां होती हैं इसी तरह हाथ हो, और बिल्कुल हाथ की जो हथेली हैं ये सीधी किस तरफ होनी चाहिए, किबला रुख होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कहते हुए ये हाथ बांधेगा नाफ के नीचे। मर्द का ये तरीका है, हाथ कहाँ बांधने, अपनी नाफ के नीचे। और बांधने का जो मखसूस तरीका है वो क्या है, गौर करें, मेरी तरफ देखें। मज़ीद मैं आपको कह रहा हूँ, आखिर पे आपको ये सारा हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। जो मखसूस तरीका है बांधने का, आपका उल्टा हाथ नीचे हो, उल्टा हाथ, सीधा हाथ इस उल्टे हाथ के ऊपर हो, ये हायत होनी चाहिए। 3 उंगलियां आपकी कलाई के ऊपर हो, मेरी ये हायत आपको नजर आ रही है ना, 3 उंगलियां आपकी कलाई के ऊपर हो, आपकी छोटी उंगल छुंगलिया, जिसको अपनी ज़ुबान में आप चीची उंगल कहते हैं, ये और इबहाम अंगूठा, ये दोनों कलाई के अगल बगल में आएंगी।
यूं हल्का बन जाएगा। ये देख, 3 उंगलियां सामने, दरमियान वाली अंगूठा और छोटी उंगल अगल बगल में, नीचे और ऊपर आ जाएंगी। और कहाँ हाथ रखने हैं हमने? नाफ के नीचे। यूं हाथ बांध के ये शुरू करेगा सना। हम 4 रकात नमाज फ़र्ज के तरीके की तरफ जा रहे हैं। पिछला तरीका तो हर नमाज के लिए यही है। कहाँ से शुरू करना है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा। इसके बाद तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किस बंदे की नमाज का तरीका बयान किया जा रहा है? जो अकेला मुनफरद है, जो अलग 4 रकात फ़र्ज पढ़ रहा है, उसके लिए तरीका है। तअव्वुज़ तस्मिया के बाद सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेगा, सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेगा। उसके बाद पूरे कुरान शरीफ से जहाँ से जितना मुयस्सर आए कुरान शरीफ से तिलावत करेगा। हाँ, कम अज़ कम 1 बड़ी आयत या 3 छोटी आयात बय्यनात का पढ़ना ज़रूरी है। जैसा कि इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। इन 3 आयतों के बराबर कोई 1 बड़ी आयत पढ़े तब भी नमाज हो जाएगी, तब भी नमाज हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए किस तरफ जाना है? रुकू की तरफ जाना है। अब रुकू के अंदर अक्सर मुसलमान खिलाफ सुन्नत रुकू करते हैं। रुकू में हालत ये हो कि आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर हो और यूं पंजे की सूरत में सख्ती के साथ अपने घुटनों को आपने पकड़ लेना है और आपने इस कदर झुकना है आपका सर और पीठ बिल्कुल यकसां बराबर हो। ये ना हो कि सर यूं झुका हुआ है और पीठ किसी और एतबार से है, या बाज़ लोग यूं रुकू करते हैं थोड़ा सा यूं झुक जाते हैं, ये रुकू हो रहा है। ये सारे तरीके खिलाफ सुन्नत हैं, ये सारे तरीके। मज़ीद इसका अभी मैं समझा रहा हूँ, मज़ीद ये प्रैक्टिकल में आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो अब उसने अपने हाथों से दोनों घुटनों को मजबूती से पकड़ लेना है और यूं झुकना है कि सर और पीठ बिल्कुल क्या हूँ? बराबर हूँ। हत्ता कि इसकी पीठ के ऊपर अगर पानी का कोई प्याला या गिलास रख दिया जाए तो वो ठहर जाए, इस तरह पीठ बराबर हो। और निगाह दोनों पाँव के दरमियान, निगाह दोनों पाँव के। अब क्या पढ़ना है? वहाँ तस्बीह रुकू पढ़नी है, जिसका कम अज़ कम जो दर्जा है अदद के एतबार से वो 3 मरतबा है। इस मसले को समझने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ अक्सर भाई ये समझते हैं कि शायद पढ़ना ही 3 मरतबा, ऐसी बात नहीं है। ये सुन्नत की अदायगी का अदना दर्जा है, अदद के एतबार से 3 मरतबा पढ़ना। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये सुन्नत अदा हुई है अदना दर्जे में। ज़्यादा जितना चाहे आपको इजाज़त है, लेकिन एक बात का लिहाज रखना है, पढ़ना ताक अदद में है। 3, 5, 7, 9, 11 यूं 13, 15, 17, 19, 21 ताक अदद में पढ़ना है। और जो अकेला नमाज पढ़ रहा है वो भले जितनी बार तस्बीह पढ़े, इस्लाम में उसको इजाज़त है। हाँ, अगर इमाम साहब हैं, इमाम साहब को 5 मरतबा से ज़्यादा रुकू और सुजूद की तस्बीह की इजाज़त नहीं दी फोका इस्लाम में, कि इमाम के पीछे कमज़ोर भी खड़ा है, बीमार भी खड़ा है, जल हाजा भी मौजूद है, किसी को कोई ना कोई हाजत है, कोई मुसाफिर भी मुमकिन है जिसने आगे सफ़र। इसलिए इमाम को नमाज में तखफीफ का हुक्म है कि जितना कम हो सके उसको हुक्म है। ये बाकायदा इमाम की नमाज पढ़ाने के बाब में आएगा। जबकि मुक्तदी को इजाज़त है, बल्कि मुनफरद को इजाज़त है कि जितनी बार चाहे वो तस्बीह को बढ़ा सकता है, उतने ज़्यादा सवाब है। इसके बाद इसने कहना है समी अल्लाहु लिमन। अब आ गया कौमे की हालत में। कहाँ आ गया? जहाँ आपने रब्बाना लकल हम्द कहना है, इस हालत को फोका इस्लाम कौमे की हालत कहते हैं।
अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सीधे खड़ा होना है कि आपका हर रोज़ अपनी जगह पे पहुँचा है, हर जोड़ अपनी जगह पे पहुँचा है। फिर आपने कहना है जो सबसे अफजल तरीका है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये इस तस्बीह में सबसे अफजल तरीका है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। वैसे रब्बना वलकल हम्द भी ठीक है, फ़कत रब्बना लकल हम्द भी ठीक है, लेकिन जो अफजल तरीन तरीका है शरीयत की किताबों में वो कौन सा है? अल्लाहुम्मा रब्बना वाला। बकाया अगर कोई रब्बना लकल हम्द कह रहा है उसकी नमाज ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि जो ये पढ़ता है उसकी नमाज नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जब ये कह ली तो उसके बाद किस तरफ जाना है? सजदे की तरफ जाना है। याद रखें, सजदे की तरफ जाने का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि सबसे पहले ज़मीन पे बंदे के क्या लगेंगे? ऊंची बोला करें, जिसको आता हो वो ऊंची बोले। इसमें क्या होगा, जिसको आता है याद दहानी हो जाएगी, जिसको नहीं आता सुन के उसको याद हो जाएगा, सुन के उसको क्या हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं फ़कत दीन को समझने की गर्ज से। हमारा मेरा यहाँ बैठने का, आपके यहाँ बैठने का और कोई मकसूद, सिर्फ ये मकसूद है कि अगर कोई गलती कुताही है तो वो दूर हो जाए। अगर सही पढ़ते हैं तो जब सीख लेंगे तो दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी नमाज शरीयत के मुताबिक है, मेरी नमाज शरीयत के, तो फिर यहाँ शर्माना नहीं है। सबसे पहले जब सजदे की तरफ जाएगा नमाजी शख्स, ज़मीन पे उसकी कौन सा उज़्व लगेगा? उसके दोनों घुटने लगेंगे। घुटनों के बाद उसकी कौन सी चीज़, कौन सा उज़्व लगेगा ज़मीन पे? दोनों हाथ उसके ज़मीन पे लगेंगे। दोनों हाथों के बाद कौन सा उज़्व लगेगा? उसके बाद याद रहे बंदे के ये जो हाथ हैं सजदे की हालत में, इस हालत में होने चाहिए कि अगर उस नमाजी के कान के सुराख से कोई चीज़ गिरे, कोई चीज़, तो इसके हाथों के दरमियान आए, इसके हाथों के दरमियान है। जब ये हालत होगी तो आपका चेहरा हाथों के दरमियान में ही होगा, आपका चेहरा हाथों के। यही सुन्नत तरीका है हाथ सजदे में रखने के एतबार से। अब दूसरा मसला सजदे के एतबार से, बाद लोग क्या करते हैं कि सजदे में फ़कत पेशानी लगती है, नाक की सख्त हड्डी। जिस बंदे को कोई शरई उज़्र ना हो, मसला नाक पे कोई ज़ख़म नहीं है, ऐसे शख्स के लिए सजदे के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है जहाँ पेशानी को सख्ती महसूस हो रही है ज़मीन से, वहीं नाक की सख्त हड्डी को भी सख्ती महसूस होनी चाहिए। नाक की सख्त हड्डी को भी सख्ती महसूस होनी, एक ये गलती बरती जाती है। दूसरी गलती जो अक्सर मुसलमानों में नज़र आ रही, असल तरीका समझे फिर आपको गलती खुद ब खुद समझ आ जाएगी, वो है पाँव की उंगलियों को रखने का तरीका। सजदे की हालत में पाँव की उंगलियों को रखने का तरीका गौर करें। सुन्नत मुबारका ये है कि नमाजी शख्स जब नमाज पढ़े तो उसकी सजदे की हालत में जो पाँव की उंगलियां हैं इनका पेट ज़मीन पे लगा हुआ होना, ये सुन्नत मुबारका है 10 उंगलियों का, एक दो नहीं। इस पाँव की 5 उंगलियों का पेट ज़मीन पे यूं मुड़ के लगेंगे और इसी तरह दूसरे पाँव की 5 उंगलियों का पेट। ये किसका तरीका बताया जा रहा है? सजदे में पाँव की उंगलियों का। और ये मर्द के लिए हुक्म है, औरत यूं सजदा नहीं करेगी, क्योंकि हम मर्द की नमाज के मुतल्लिक आपको आज दर्स दे रहे हैं। उसके बाद एक शख्स है जिसने दोनों पाँव की 10 उंगलियों को सजदे की हालत में उठा रखा है। बहुत सारे फ़ुक़हा इस्लाम के नज़दीक इस शख्स की नमाज ही ख़त्म हो गई है, जिसकी 10 की 10 उंगलियां सजदे की हालत में ज़मीन से उठ गई, दोनों पाँव उठा लिए। कई लोगों को आदत है हाथों पे जोर देकर पाँव उठा लेते हैं। बहुत सारे फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक ऐसे मुसलमान की नमाज क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है।